गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के सेशंस। तो द हिंदू एडिटोरियल की मैं आपको वोकैब करवाऊंगी डेली। इसी टाइम पर हम मिलेंगे। डेली वोकैब के कुछ वर्ड्स करवाऊंगी मैं आपको। डेली के 10 वर्ड्स होंगे और उनके साथ में मीनिंग्स और साथ में सेंटेंसेस बताऊंगी। ठीक है जी, और स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। पहला वर्ड है, आपको मैंने सुबह इसका वो भी शेयर किया था, एडिटोरियल भी शेयर किया था, द हिंदू न्यूज़पेपर शेयर किया था ना मैंने आपको। वो आपने पढ़ा है सभी ने? तो अगर तो पढ़ा है तो उनको तो वो कैप पता चल जाएगी जी कौन से एडिटोरियल से उठाई गई है। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बाद पढ़ लीजिएगा। तो पहले नंबर पे हमारा वर्ड है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम वर्ड का मतलब होता है अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पहेली। तो कॉनंड्रम वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कुछ ऐसा डिफिकल्ट प्रॉब्लम या क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन नहीं पता चल रहा, कंफ्यूज हो गए उसको लेकर। ठीक है, तो हिंदी में उसको बोल सकते हैं पहेली। जो पहेली आप डालते हैं ना एक दूसरे को, इसको बताओ इसका जवाब क्या होगा, तो उसको बोलते हैं कॉनंड्रम। सेंटेंस के साथ देखते हैं। द प्रॉब्लम रिमेन्स अ कॉनंड्रम टू मी एंड आई होप अदर्स कैन प्रपोज वेज ऑफ डीलिंग विद इट। जो प्रॉब्लम है वो मेरे लिए एक पहेली बन के रह गई है और मुझे लगता है कि दूसरों के पास इस चीज के साथ इस चीज को सुलझाने का कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा। नेक्स्ट मेरा इडियम है नॉट अ डे टू सून। इसका मतलब होता है नॉट अ मोमेंट टू सून इज यूज्ड टू से दैट समथिंग हैपेंड व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट टू लेट। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज तब होना जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, जब बहुत ज्यादा मतलब पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, उसके बाद कोई चीज होना। समथिंग हैपेंड व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट टू लेट, कुछ पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, उसके बाद कुछ होना, उसको बोलते हैं नॉट अ डे टू सून। तो मेरा सेंटेंस है द डॉक्टर अराइव्ड नॉट अ मोमेंट टू सून, कि डॉक्टर जो है वो कब आया, मतलब उसने आने में थोड़ी देरी कर दी। स्पर्ड, नेक्स्ट वर्ड है स्पर्ड। स्पर्ड का मतलब होता है टू एनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट और मेक इट हैपन फास्टर। कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है या कोई चीज मतलब चल रही है, तो उसमें मतलब कुछ ऐसा करना, अगले बंदे को एनकरेज करना, या जो इस काम को कर रहा है उसको इतना एनकरेज करना, या उसमें कुछ ऐसा योगदान देना कि वो काम और जल्दी हो जाए। सेंटेंस के साथ समझते हैं। दिस स्पर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स विद सेवरल फ्लैट्स पर फ्लोर। अब दिस जो है वो किसी चीज के लिए यूज किया गया होगा, कोई ऐसी चीज जिसने क्या किया, अपार्टमेंट जो थे बिल्डिंग के अंदर दूसरे दूसरे फ्लोर्स पे, मतलब अलग अलग फ्लोर्स पे जो फ्लैट्स बन रहे थे उसमें जो अपार्टमेंट्स थे उनकी कंस्ट्रक्शन को काफी तेजी दे दी, मतलब काफी तेजी से ये काम खत्म हो गया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोस आएंगी, इंग्लिश के ऊपर वीडियोस आएंगी, रीजनिंग के ऊपर वीडियोस आएंगी, और जल्दी हम आपके लिए क्वांट्स की भी स्टार्ट कर देंगे वीडियोस। तो नेक्स्ट ईयर आपको पता है कि सीईटी आने वाला है, तो अगर आपको सीईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, अभी ग्रेजुएशन में है, या जिन बच्चों को लगता है कि अभी उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की है और वो सीईटी एग्जाम में भी अपेयर होना चाहेंगे, लाइक अगर आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एसबीआई के लिए भी अपेयर होना चाहेंगे, तो एसबीआई के लिए भी आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर मुझे अपेयर होना है या सीईटी के लिए अपेयर होना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। जो पेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं दूसरे चैनल्स पे, वो आपको फ्री क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी तरह के, वो वाले नहीं, उसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग के। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है अथॉरिटेटिव काउंसिल और वार्निंग। किसी को अथॉरिटेटिव काउंसिल करना या उसको वार्निंग दे देना, चेतावनी दे देना। दिस न्यू एडमोनिशन, न्यू वार्निंग फ्रॉम द गवर्नमेंट जस्ट केम टुडे। ये जो नई वार्निंग है, मतलब जो लीगली ये वार्निंग आई है, ये आज ही गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है कट आउट। कट आउट एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है? टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ लार्जर पीस बाय कटिंग। कट आउट जो है इसको फ्रेजल वर्ब की तरह यूज किया जाता है। मैं आपको एक सेशन में फ्रेजल वर्ब्स भी करवाऊंगी सारी।
ईडियम्स भी करवाऊंगी आपको सारी, वो टॉप 100 या टॉप 200 करवाऊंगी आपको ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, तो जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आईबीपीएस क्लर्क जो है प्री से पहले पहले मैं आपको वो करवा दूंगी। तो कट ऑफ का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज मतलब कोई लार्जर पीस जो है किसी चीज से कट कर देना, उखाड़ देना। द इंजन एब्रप्टली कट आउट, इंजन जो है वो एकदम से मतलब भयानक रूप से या एकदम से अलग हो गया। एक्सक्रेशिया, एक्सक्रेशिया का मतलब होता है एज अ फेवर नॉट कंपेल्ड बाय लीगल राइट। जब हम कोई काम किसी के लिए अपनी इच्छा से करते हैं, नॉट लीगली मतलब लीगल राइट के तौर पे नहीं, मतलब हम एक उसके लिए फेवर करते हैं, अपने दिल से उसके लिए करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रेशिया। आई आस्क हिम टू कंसीडर सम काइंड ऑफ एक्सक्रेशिया पेमेंट टू दीज मेन। मैंने उसे बोला कि कुछ तरह की एक्सक्रेशिया पेमेंट, एक्सक्रेशिया पेमेंट मतलब दिल से खुश होकर या अपनी तरफ से कुछ पेमेंट कर दो इन लोगों को, इन आदमियों को। तो मतलब जरूरी नहीं थी वो पेमेंट करनी, बट उसने खुश होकर या दिल से उसके आवाज आई कि मुझे करनी चाहिए, तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं एक्सक्रेशिया। नेक्स्ट मेरा आज का वर्ड है, 7th वर्ड है आज के एडिटोरियल का, इवॉक्ड। इवॉक्ड का मतलब होता है टू ब्रिंग टू माइंड और रिकलेक्शन, किसी चीज को याद करना और दिमाग में लेके आना। द ओल्ड हाउस इवोक्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो सेंटेंस के साथ तो बड़ा इजीली आपको समझ लग गया होगा कि वो पुराना घर उसके बचपन की यादें उसको मतलब याद दिला दी, उसके बचपन की यादें जो है उसके दिमाग में एकदम से आ गई हैं, उसको सारी बचपन की जो चीजें थी वो याद आ गई, किसको देखकर, उस ओल्ड हाउस को देखकर, पुराने घर को देखकर। नेक्स्ट वर्ड है वोज, अ कंडीशन ऑफ डीप सफरिंग फ्रॉम मिसफॉर्च्यून, एफ्लिक्शन और ग्रीफ। एक ऐसी कंडीशन जब बहुत ही ज्यादा इंसान समझता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं या बड़े ही दुख में होता है, बड़ी ही मुसीबत में होता है, तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, वोज। द सिटीज ट्रैफिक वोज आर वेल नोन। यहाँ पे वोज जो है एज अ नाउन यूज किया गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो लोग ट्रैफिक से मतलब शहर की जो ट्रैफिक है उससे जितना परेशान होते हैं वो सभी को भली भांति पता है, अच्छे से पता है। एक्रू, एक्रू का मतलब होता है ऑफ सम्स ऑफ मनी और बेनिफिट्स बी रिसीव्ड बाय समवन इन रेगुलर और इंक्रीजिंग अमाउंट्स ओवर टाइम। जैसे आप सोचते हैं कि जैसे किसी को ब्याज पे पैसा दिया जाता है, तो ब्याज पे जो पैसा होता है उस पे इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो अगर टाइम पर इंक्रीज होता जाए, अगर सामने वाला आपको पैसे नहीं चुका रहा है तो इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाता है, और ये जो है ये डेली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रू। इंटरेस्ट एक्रूज ऑन अ डेली बेसिस, तो इंटरेस्ट जो है जो ब्याज है वो डेली बेसिस पर बढ़ता है या मिलता है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है आज का लास्ट वर्ड है, कल फिर से करेंगे 10 वर्ड्स, घबराइए नहीं, आपको मैं डेली वर्ड्स करवाऊंगी और आपकी वो कैब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, रूट वर्ड करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से वो कैब करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको। डेली के ये 10 वर्ड्स करते जाइए, नोट करने हैं नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा से देखने होंगे दोबारा से देख लीजिए, वैसे आप इसको नोट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इजीली आपको ये समझ आते जाएंगे। नेक्स्ट मेरा वर्ड है सिक्योर, असिस्टेंट एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। किसी के मतलब मुश्किल टाइम में उसको असिस्टेंस मतलब उसकी सहायता करनी, उसको सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं सिक्योर। शी इज अ सिक्योर टू हिम, वो उसके लिए क्या है, सिक्योर है, क्या है, सिक्योर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिक्योर। सिक्योर क्या होता है, सिक्योरिटी से बना ना, सिक्योर जो मुश्किल टाइम में हमारे मतलब काम आती है, सिक्योरिटी हम बोलते हैं हमें पैसे जोड़ के रखने चाहिए, हमारे मुश्किल टाइम में हमारे काम आएंगे, तो सिक्योर से ये वर्ड बन गया सिक्योर। सिक्योर उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो किसी की मुश्किल टाइम में काम आए, ठीक है। तो आज के हमने ये 10 वर्ड्स किए एडिटोरियल से। कौन से एडिटोरियल से करवाए मैंने आपको, 28/10/2020 के द हिंदू एडिटोरियल से। और इसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको एक बार ये सारे के सारे वर्ड्स और उनके मीनिंग लिख के आपको मुझे सेंड करने हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए जो बच्चे एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, जो मुझे मतलब वाकई लगता है कि हाँ ये पढ़ेंगे और ये एग्जाम क्लियर करेंगे, तो वो तो जरूर कमेंट सेक्शन में इसको लिखेंगे और इसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको ये अभी अभी कमेंट सेक्शन में ये लिखने हैं, और बाकी हम जो नेक्स्ट 10 वर्ड्स हैं कल की क्लास में करेंगे 29/10/2020 के एडिटोरियल में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू।